एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग के फंक्शंस के बारे में बताया था। हमारा आज का टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे हर वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग के अंदर हमारे जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एक सेट की फॉर्म में। सेट क्या होता है, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जिस भी अकाउंट से रिलेट करती है, हम उसको वहीं पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। यानी कि जो आपके बुक्स के सेट होते हैं, लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स से रिटर्न, कैश से कोई रिलेट कर रहा है, आपके बिल रिसीवेबल से कर रहा है, बिल्स पेबल से कर रहा है, आपको कोई डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ऑलराइट, देखिए आगे क्या बोलते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है, इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स of accounts all those business transactions the result of the transfer of money and money growth। जो बुक कीपिंग क्या होती है, साइंस और आर्ट के बारे में बोला कि आप दोनों फॉर्म में आप इसको रिकॉर्ड करते हो। साइंस की फॉर्म में आप इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, साइंस की फॉर्म में इसको इसीलिए बोला है क्योंकि साइंस में हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स होते हैं, बट आर्ट हमें इन रूल को किस तरीके से अकाउंट्स में यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। उसके बाद जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो आप उसको ट्रांसफ़र करते हो किसको, मनी की फॉर्म में या कैपिटल की फॉर्म में। ऑलराइट, जैसे कि बिजनेस में जब हम अकाउंट्स का यूज़ क्यों करते हैं, यही जानने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। ऑलराइट, आगे देखो क्या बोलते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द मॉनेटरी एक्सपर्ट्स कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। वही बुक कीप अकाउंट्स क्या करता है, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लेता है जो कौन सी फॉर्म में होती है, जो हमारे पास मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं या फिर जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है। यानी कि मेन बात क्या है, जो हमारे पास कैपिटल फॉर्म में होती है। ऑलराइट, आगे देखो क्या बोलते हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक अकाउंटिंग। द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज। यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, मेंटेन करो अपने बुक्स को, तो उसके लिए आपको कुछ जो अकाउंट्स है उसमें 4 एक्टिविटी जो आप मेन है, आप इनको क्या करते हो, फॉलो करते हो। ऑलराइट, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमोंगेस्ट द ट्रांजेक्शन। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की है वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की फॉर्म में होनी चाहिए। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, मेजरिंग करना, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आप मेजर करते हो कि जिस भी ट्रांजेक्शन को आप यूज़ कर रहे हो क्या वो मनी की फॉर्म में है या फिर नहीं है। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि आप क्या करते हो, मेज़र करने के बाद में कि जो टर्म आपके पास मनी की फॉर्म में है, आप उसको ओरिजिनल एंट्री इन द सेंस जर्नल, सब्सिडरी और लेजर में क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। ऑलराइट, लास्ट क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो उसको लेज़र में। बेसिकली लेज़र में क्या होता है, हम हर चीज़ के सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं। जब हम अकाउंट्स में हमको सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मेन जो मोटिव क्या होता है या इसके मेन रीज़न क्या होता है इसके पीछे में, कि आपके पास ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है जिनको आप एक ही जगह पे सभी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इसमें डिफरेंट अकाउंट्स को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल। यानी कि वर्क आप रूटीन में कर सकते हो, क्लैरिकल वर्क होता है, इसका नेचर जो होता है, एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर किसी बंदे के पास लिमिटेड नॉलेज है बुक कीपिंग को लेके, तो वो भी इस काम को इजीली कर सकता है। एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इंक्रीजिंग डन बाय कंप्यूटर्स, बट आज के टाइम में जो क्या है, ये फंक्शन कंप्यूटर्स के थ्रू डन किया जाता है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट इज हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। देखिए अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग आपकी एक तो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग एंड होती है। बेसिकली अकाउंटिंग आपके क्या सेकंड फंक्शन है, तो ये इंक्लूड करती है कुछ एक्टिविटीज़ को। फर्स्ट वन क्या बोलता है, समराइजिंग करती है, क्लासिफाइड करती है ट्रांजेक्शन्स को। ऑलराइट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि आप डाटा को प्रेजेंट करते हो। जब आप बुक्स को क्या करते हो, लेजर में पोस्ट करने के बाद में आप उससे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। और बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो हमारी दो कौन कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताएगी, और बैलेंस शीट आपको आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताइए। ऑलराइट, आगे देखो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो जो भी समराइज
समराइज आपके पास रिजल्ट आते हैं। अगर इन अदर वर्ड्स की बात की जाए तो ड्राइंग बेनिफिट इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए जितना पैसा निकाला है या फिर आपको टोटल बैलेंस शीट को डाटा को इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो, आप वर्क को देख रहे हो कि जो आपने रिजल्ट सोचा था इन्वेस्टमेंट के बाद कि आपको वही रिजल्ट मिला है या फिर नहीं मिला है। लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज तक। इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कौन कौन सी होती है। गवर्नमेंट है, बैंक है, ओके, हमारे कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। आगे देखो, does an accountant or work goes beyond the bookkeeper, however in account practice bookkeeping, अकाउंटिंग प्रोसेस से इंक्लूड करता है बुक कीपिंग फंक्शन को। ऑल्सो बिकॉज द बेसिस ऑफ द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एन अकाउंटेंट ड्रॉज ऑफ द प्रिडिक्टली सच फाइनेंस स्टेटमेंट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अ स्मॉल कंसर्न अकाउंटेंट फॉर्म्स वर्क ऑफ बुक कीपर एज ऑल्सो, यानी कि बेसिकली जो आपको क्या करता है, आपके अकाउंट्स को वर्क के इसको बुक कीपर बोला जाता है। और जो भी अकाउंटेंसी में आप डाटा होता है आप बुक कीपिंग की हेल्प से उसको यूज़ करते हो, यानी बुक कीपिंग क्या करते हो, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स बनाते हो अपने ट्रांजेक्शन्स का, जिनका यूज़ करके आप क्या करते हो, अकाउंटिंग के वर्क को स्टार्ट करते हो। ऑलराइट, आगे देखते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। ये हमारा थर्ड स्टेप है, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेंसी। इट रेफर्स सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक। देखिए, आप जो भी सिस्टमेटिक नॉलेज इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से आप क्या करते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल टेक्निक्स का यूज़ करते हो, आप उसको अप्लाइड करते हो ना अकाउंटिंग में। बेसिकली यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं कि साइंस में क्या होता है, आपको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करो। इट इज़ हाउ द प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट से बताता है किस तरीके से आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, हाउ टू समराइज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इंटरेस्टेड पार्टी, यानी डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, लोगों तक उसको पहुंचाना है। अकॉर्डिंग टू कॉलर, अकाउंटेंसी रेफर करता है एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी, कि अकाउंटेंसी क्या है कि एंटायर बॉडी आपके थ्योरी के प्रैक्टिस करवाती है आपको अकाउंटिंग की, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से रूल्स को एप्लीकेबल करना है, ठीक है, कौन कौन से रूल्स एक्शन किस तरीके से कहाँ पर यूज़ होंगे, इन सब के बारे में नॉलेज आपको मिलती है। तो गाइस, मे बी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज़ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच।